फोर्थ ग्रेड में सामान्य विज्ञान के 8 चैप्टर हैं। उसमें से 5 क्वेश्चन आने हैं जो कि क्रमशः चयन बोर्ड करा रहा है फोर्थ ग्रेड। उसमें पहला चैप्टर है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, मतलब जो देख कर आप पता कर सकते हो, उसका आकार, माप, रंग, अवस्था जो देख कर बदलती है, जिसको आप देख कर पता लगा सकते हो, उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। गुण भले ही परिवर्तित नहीं होते, इसमें केवल अवस्था परिवर्तित होती है उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन। भौतिक गुणों में जैसे उसका आकार हुआ, उसका माप हुआ, रंग हुआ, उसकी अवस्था हुई, ये परिवर्तन होता है केवल, जो आपको देखने भी से भी पता लग जाता है। दूसरी बात, ये उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय मतलब इसमें जैसे ए से बी बन रहा है, कोई भी पदार्थ है वो वापस बी से ए भी बन सकता है। जैसे पानी से बर्फ़ है या बर्फ़ से पानी बन रही है, तो पानी से वापस बर्फ़ बन सकती है, ठंडा करोगे तो बर्फ़ बन, दोनों दिशाओं में होता है। उत्क्रमणीय दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में। कोई नया पदार्थ नहीं बनता, वही पदार्थ होता है। कोई नई चीज़ नहीं बनती, वही होती है, बस उसकी अवस्था चेंज हो जाती है। उसके रासायनिक गुण समान रहते हैं, रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं। रासायनिक गुण मतलब जो वस्तु है वो की वही है, भले ही आपने उसको तोड़ मरोड़ कैसे भी दिए। जैसे आपने ये बर्फ़ है, इसको गर्म किया, पानी बना, पानी को गर्म किया, भाप बनी, वाष्प बनी। अब वापस वाष्प को ठंडा करोगे, पानी बन जाएगा, और पानी को ठंडा करोगे और ज़्यादा तो बर्फ़ बन जाएगी। तो इसकी अवस्था बदल रही है। ये जैसे ठोस है, बर्फ़ ठोस होती है, ये द्रव्य है, पानी द्रव्य होता है, और ये वाष्प होती है, वो गैस होती है, जल वाष्प बोलते हैं जिसको। इसकी अवस्था बदलेगी, है तो पानी, वाष्प का सूत्र भी H2 है, पानी का फॉर्मूला H2, इसका भी H2 है, और बर्फ़ का भी H2 है। तो तीनों चीज़ पानी, रासायनिक गुण तो समान है, बस आकार बदला है। तो ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया, इसने केवल आकार बदला है। तो एग्ज़ाम में इसकी एग्जाम्पल आती है कि ये भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, आपको कोई भी एग्जाम्पल दे देगा। तो आपको उसमें ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ दे रहा है उसका गुण परिवर्तित नहीं हो रहा, वो चीज़ दे। यदि गुण नहीं हो रहा मतलब उसका रासायनिक गुण वही है, उसको तोड़ मरोड़ दिया, तो इसका मतलब वो भौतिक परिवर्तन है। यदि रासायनिक गुण ही चेंज हो गई, कोई नई चीज़ बन गई, तो वो फिर रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। जैसे दूध है, दूध से दही बन गया, तो दूध से दही दोनों है तो द्रव्य, लेकिन दूध अलग चीज़ है और दही अलग चीज़ ही अलग बन गई,
आप दही से वापस दूध बना नहीं सकते, दोनों दिशाओं में हो ही नहीं रहा, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक होता तो दही से दूध भी बनता। इसलिए आप दोनों दिशाओं में करके देखना उसको कि होता है कि नहीं होता। जैसे कोई 4-5 एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। कांच का टूटना। अब कांच को तोड़ दोगे, वापस पिघलाकर भी कांच बनाया जा सकता है। टूटने से कोई गुण चेंज थोड़ी हो गया उसका, नई चीज थोड़ी बनी है, तो कांच ही। जैसे पानी में शक्कर घोल देना, शक्कर घोलना, पानी में शक्कर घोल दिया आपने, अब वापस दोनों दिशाओं में हो सकती है क्या? उसको गर्म करो, पानी भाप बन जाएगा, शक्कर रह जाएगी। दोनों दिशाओं में हो रही है, वापस वही चीज़ प्राप्त हो रही है, कोई नई चीज़ नहीं बन रही। इसका मतलब ये भौतिक परिवर्तन है। एक होता है जैसे लोहे का चुंबक बनना। ये भी कुछ समय के लिए बनता है और वापस चुंबक से लोहे को यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय व्यवहार करता है, चुंबक से वापस को विद्युत धारा बंद करने पर वापस लोहे जैसे व्यवहार करने लग जाता है। तो उसका भौतिक गुण परिवर्तन हुआ है, केवल रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं हुआ है। एक जैसे 2-3 नाम ध्यान रखना। संघनन, आश्वन, ऊर्ध्वपातन, ये भी भौतिक परिवर्तन है। ये नाम कहीं भी दिख जाए इसका मतलब ये भौतिक परिवर्तन है। इसका मतलब क्या है? संघनन क्या होता है? संघनन तो होता है आपने जल वाष्प से, या भाप है, जल वाष्प को मतलब गैसीय अवस्था, उसको ठंडा किया तो द्रव्य में बदल गया, ये संघनन है। मतलब जल वाष्प मतलब गैस, गैस का द्रव में रूपांतरण। संघनन बादल बनते हैं ना, संघनन की क्रिया भी होती है उसमें। तो जल वाष्प से यदि द्रव बन रहा है, गैस से द्रव बन रहा है, तो वो क्या कहलाता है? संघनन। इसमें देखो उल्टा, पानी को गर्म किया, भाप बन गया, भाप को ठंडा किया, पानी या द्रव बन गया, तो गैस से द्रव बन रहा है। ये प्रोसेस उल्टी रिवर्स चल रही है, ये क्या है? संघनन है। एक होता है आसवन, ये पृथक्करण की विधि है, आगे मैं समझा दूंगा इसको। यदि कोई चीज़ अशुद्धि घुली हुई है पानी में, उसको गर्म करोगे तो अशुद्धि अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा, चीज़ वो प्राप्त हो जाएगी जो शुरू में थी। तो ये क्या है? आसवन भी भौतिक परिवर्तन है। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? जैसे कोई पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है नॉर्मली। ठोस, इसको गर्म करोगे द्रव्य, और इसको करोगे गैस। लेकिन ऊर्ध्वपातन, कोई कोई वस्तु ऐसी होती है जो ठोस होती है और उसको आप यदि गर्म करते हैं, गर्म का ऐसे साइंस में ऐसे सिंबल होता है, ठोस को गर्म करोगे तो सीधी गैस बन जाएगी, इसमें द्रव अवस्था नहीं होती, द्रव अवस्था नहीं होगी। ठोस से सीधा गैस बनना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। मध्य की अवस्था ही नहीं होती इसमें। जैसे बर्फ़ को तो आप पहले गर्म करोगे, पानी बनेगा, फिर और गर्म करोगे तो गैस या भाप बनेगी। लेकिन ये जो ऊर्ध्वपातन पदार्थ होते हैं, मैं नाम बताऊंगा आगे, उनको गर्म करोगे तो सीधी गैस बन जाएगी, लिक्विड अवस्था, पानी की अवस्था नहीं आएगी, द्रव अवस्था। उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे
ऊर्ध्वपातन की एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे नौसादर होता है, एक नौसादर, इसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। अमोनियम क्लोराइड, नौसादर। इसको यदि गर्म करोगे ना, कपूर की गोली जैसी आती है, उसको गर्म करोगे तो सीधी गैस बन जाएगी, लिक्विड अवस्था नहीं आएगी। एक ये नाम भी ध्यान रखना, नौसादर का अमोनियम क्लोराइड होता है। ये भी पूछ लेते हैं। एक सूखी बर्फ, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। सूखी बर्फ, इसको शुष्क ड्राई आइस बोलते हैं, शुष्क बर्फ। ये किसको बोलते हैं? शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये शुष्क बर्फ का फॉर्मूला ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, न कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड। तो कभी पूछ ले शुष्क बर्फ किसे बोलते हैं, तो ठोस CO2। और शुष्क बर्फ और नौसादर, ये दोनों ही ऊर्ध्वपातन का गुण होता है। ठोस से सीधा गर्म करोगे तो गैसीय अवस्था बनती है। तो संघनन, आसवन और ऊर्ध्वपातन तीनों ही क्या है? भौतिक परिवर्तन है। एक और एग्जाम्पल यदि देखो तो चौक का चूर्ण बनाना, चौक को पीस कर चूर्ण, चौक के पीस कर चूर्ण बना लोगे, चूर्ण से वापस सीधी चौक बना सकते हो। दोनों में है तो चौक ही। तो भौतिक परिवर्तन, कोई नई चीज़ तो बनी नहीं इसमें। अब एक धातु का पिघलना, धातु में कुछ भी हो सकता है, कोई भी धातु, धातु का पिघलना, कोई भी सोना हुआ, लोहा हुआ, कोई भी धातु है, कांच हुई, ये पिघलेगी तो पिघल कर वापस सोने के रूप में डालते हैं, पिघला कर ही तो वापस गहने बनाते हैं। तो है तो गहना ही, पहले भी गहना था, सोना ही था वो, फिर पिघलाया तो भी सोना ही था, वापस गहना बना तो भी सोना ही है। प्रॉपर्टी सोना ही है, सोने से नई चीज़ नहीं बनी है, पिघलने के बाद भी सोना ही है वो। तो ये सब धातु को, कोई भी पिघलाओगे धातु को तो वो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। एक देखो यहाँ ध्यान रखना, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, या ऐसे बोल दूं मोमबत्ती के मोम का पिघलना। मोमबत्ती के मोम का पिघलना, केवल मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। मोम पिघली, वापस ठंडी होने पर मोम ही बन जाती है, तो केवल आकार बदला है। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन नहीं है। मोमबत्ती का जलने के बाद वो बीच में जो जलने वाली जो उसका रेशा होता है, धागा होता है, वो वापस थोड़ी हो गया। जलने, कोई भी चीज़ जलती है तो वो भौतिक परिवर्तन नहीं, वो तो रासायनिक परिवर्तन ही। उसमें भौतिक, मोमबत्ती का जलना तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। यदि एग्जाम में आ जाए मोमबत्ती का जलना और दोनों ऑप्शन दे दे कि भौतिक परिवर्तन है रासायनिक, तो मोमबत्ती का जलना तो दोनों ही है, भौतिक भी है, भौतिक भी चेंज हो जाता है और गुण भी चेंज हो जाते हैं, रासायनिक भी है। केवल ऐसे पूछ ले कि मोम का पिघलना क्या है या मोमबत्ती के मोम का पिघलना क्या है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। पानी की अवस्था बदलना, अब पानी ठोस द्रव गैस बनता है, बर्फ बन गई, भाप बन गई, पानी की अवस्था परिवर्तन, ठोस द्रव गैस ये सभी क्या है? भौतिक परिवर्तन है तो पानी तीनों में, बर्फ में पानी है, गैस में भी पानी है, हवा में जो जलवाष्प है वो भी पानी है, कोई नई चीज़ तो बनी नहीं इसमें।
और इसमें जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी परिवर्तन होते हैं, उसको वापस बदल सकते हैं, अस्थायी होते हैं, स्थायी परिवर्तन नहीं होते। अस्थायी परिवर्तन मतलब एक बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल स्थायी होगी वो चीज़, वापस आप बदल ही नहीं सकते। वो परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं, अस्थायी होते हैं। धातु को पीट कर चादर बनाते हैं ऐसे, होता धातु की चादर तो धातु ही है। लोहे को पीट कर, किसी भी पीट कर धातु को चादर बनाए, धातु से पीट कर चादर बन गई। तो चादर में है तो धातु ही, वही की वही धातु है, कोई नई चीज़ तो है नहीं। ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। स्प्रिंग का खींचना, स्प्रिंग है उसको खींचोगे तो आकार बदल जाएगा। जैसे लोहे की स्प्रिंग है, उसको खींचा आकार बदल गया, लेकिन उसमें है तो लोहा अभी भी। तो स्प्रिंग का खींचना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। पेड़ का काटना, कागज़ के टुकड़े करना, कागज़ को जलाना नहीं, कागज़ के टुकड़े करना। ये भी चलो लिख देता हूँ। टुकड़े करोगे तो वो कागज़ ही रहेगा, जला दोगे तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कागज़ के टुकड़े करना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। पेड़ को काटना, जलाना नहीं, जलाने के नाम से तो आप समझ लेना रासायनिक परिवर्तन है। जलने से तो चीज़ ही बन जाएगी दूसरी। पेड़ को काटना, काटोगे तो टुकड़े होते हैं, डंकल होते हैं उनके, पेड़ ही होता है वो, प्रॉपर्टी चेंज थोड़ी होगी उसकी। तो पेड़ को काटना, कागज़ के टुकड़े करना। और एक बल्ब का जलना भी भौतिक परिवर्तन ही है। बल्ब, ये ट्यूबलाइट जलते हैं, ये भी भौतिक परिवर्तन है। एक क्रिस्टलीकरण नाम आता है, ध्यान रखना। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन, ये भी भौतिक परिवर्तन है। ऊपर आया था संघनन, आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण। ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन। क्रिस्टलीकरण होता क्या है, क्रिस्टलीकरण जैसे कोई विलेन है, उसमें उससे कोई शुद्ध और बड़े आकार के कण प्राप्त करना हो, उसको क्रिस्टलीकरण कहते हैं। जैसे कोई विलेन है, कोई भी चीज़ घुली हुई है लिक्विड, विलेन से उसमें जो चीज़ घुली है उसका शुद्ध व उसके बड़े आकार के, बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करना। ये क्रिस्टलीकरण आता है। क्रिस्टल वही चीज़ है, बदली नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखो क्रिस्टलीकरण का, मतलब चाशनी होती है ना, चाशनी, उसको गर्म करते करते जाओगे ना तो वापस चीनी प्राप्त हो जाएगी। अब चाशनी में भी चीनी होती है, इसमें भी चीनी ही है, कोई नई चीज़ तो बनी नहीं है। तो चाशनी से चीनी प्राप्त करते ना तो टुकड़े टुकड़े भुरभुरी चीनी, जो क्रिस्टल बोलते हैं उसको, वो प्राप्त हो जाता है। ये लिक्विड है और ये भुरभुरी होती है क्रिस्टल, मतलब। तो ये क्या है, क्रिस्टलीकरण है। जैसे पानी में भी नमक घुला हुआ है ना, वो जल में नमक घुला हुआ है, उसको पृथक्करण करते हैं, पृथक्करण। उसको गर्म करो, पानी का भाप बन जाएगा, नमक बच जाएगा, नमक के क्रिस्टल बन जाएंगे भुरभुरा। वो क्या है, क्रिस्टलीकरण है। तो है तो नमक ही, घुली हुई भी नमक ही है, अलग कर लिया तो भी नमक है, चीज़ वही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अब अगले चैप्टर में रासायनिक परिवर्तन देखेंगे, और उसके बाद उसमें वही मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन है। 3 एक क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा पहला चैप्टर।